जैसा है। अच्छा, तुम्हारे पास भी ऐसा ही है? वाह, ऐसा था। डाकुओं ने कहाँ छोड़ा मेरे? ऐसा है नहीं आंटी, ये तो बिल्कुल मेरे नहीं। मेरे पास ऐसा कुछ सब तो ले गए। और ये है मेरा बेटा फरहान उर्फ पैरी। चले? हाँ चले। मैं हूँ बाजी फिरदौस। लगता है बेचारी का दिमाग। और ये है जनाब आप महल जैसा हमारा घर। पैरी, इसे अंदर लेकर जाओ। पांच चक्कर आ गया, चक्कर भी आ रहे हो। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की नई आने वाली एपिसोड अब जाके और मजीद इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता कर कर सब कुछ खोलने लगा है और यहाँ मनाहिल भी आहिस्ता आहिस्ता करके वलीद में इंटरेस्ट लेने लगी है। यहाँ वलीद को भी उसकी मोहब्बत आखिरकार मिलने वाली है और यहाँ ज़ारा को पर सारी हकीकत खुलने वाली है। जो कि उसने मनाहिल के साथ किया था वो उनके साथ फिर कर वापिस हो चुका है अब। और यहाँ में निम्मी भी बहुत बुरा अब पा चुकी है। निम्मी और उसकी माँ ने मिलकर ज़ारा के साथ बुरा किया था और ज़ारा और उसकी माँ ने मिलकर मनाहिल के साथ बुरा किया था। दुनिया गोल है, आखिरकार घूम फिर कर सब कुछ वहीं पर वापस आ जाता है। यहाँ ज़ारा जब अपनी सास के रूम में एंटर होती है तो उसकी सास अपने गले के साथ एक नेकलेस लगाकर खुश हो रही होती है। तो ज़ारा जब उसे देखती है तो उसको देखकर हैरान होती है और जब नेकलेस पे नजर पड़ती है तो वो कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही नेकलेस तो मेरे पास भी था। तो उसकी सास उसे देखकर रंग फंग उसके उड़ जाते हैं और वो भी उसे भी ये कहती है कि अच्छा तुम्हारे पास भी ऐसा नेकलेस है। तो ज़ारा उसे कहती है कि आंटी है नहीं था मेरे पास, डाकुओं ने मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ उसकी सास जो है वो फिर से बात को बदलने में तो खैर माहिर है। अब वो बात को बदल तो देती है लेकिन यहाँ ज़ारा जो है वो भी चालाक है, वो एक मासूम लड़की नहीं है। क्योंकि वो ऑलरेडी एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर चुकी है, इसलिए ज़ारा जो है वो बहुत होशियार है। ज़ारा को कहीं ना कहीं शक जरूर होगा अपनी सास पे कि इनके पास ऐसा नेकलेस कहाँ से आया और वो भी सेम टू सेम और डब्बा भी बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ आकर उसे शक होगा कि आखिर एक जैसा नेकलेस और डब्बा सब कुछ सेम कैसे एक दो लोगों के पास एक जैसा हो सकता है। और मैंने तो कभी अपनी सास के पास ऐसा कोई नेकलेस देखा भी नहीं और ना ही कभी उन्होंने इस सिलसिले में कोई बात की है। तो ज़ारा को आखिरकार शक होने लगेगा और यह ज़ारा अब चुप करके तो बैठने वाली नहीं, आप इस बात की खोज जरूर लगाइए। क्योंकि वहाँ तो हन्नान भी यूट्यूब का चैनल चलाने के लिए बार बार उसे यही कहता रहता है लेकिन कुछ इस पर कोई काम नहीं हो रहा। ज़ारा को यही काम देखते देखते आखिरकार शक होता जाएगा और वो जो है वो इस बात की अब खोज लगाएगी और दोनों माँ बेटे की बातें सुनने के ऊपर मजबूर होगी। और वो दोनों माँ बेटे जब भी आपस में बात करेंगे ये उन दोनों की बातें को सुनने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब इसने इस बात की खोज लगानी है क्योंकि ये नसास के पास ऐसा भी सेम सेम टू सेम नेकलेस कहाँ से आया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो लोगों के साथ बिल्कुल एक जैसा नेकलेस हो। तो यहाँ ज़ारा जो है वो अब खोज लगाएगी तो आखिरकार उस पर सारा कुछ यहाँ पर आया होने वाला है। और यहाँ उसकी सास और उसकी है ना शोहर की भी अब कहानी उस पर खुलकर आने वाली है। यहाँ दूसरी जाने मनाहिल जो है वो अब भी वलीद जो है उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और वो उसे चाहता है शिद्दत से और उसके लिए सब भी कुछ कर रहा है। उसका घर भी उसको वापस दिलाने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में उसे अपने साथ कोर्ट ले जाने की तैयारी के लिए खड़ा होता है, उसका इंतजार कर रहा होता है कि इतने में ऊपर से मनाहिल आ जाती है। मनाहिल जब उतर रही होती है तो वलीद उसी के ख्यालों में गुम हो जाता है और उसी को देखता रह जाता है, उसी पर टिकटिकी बांध लेता है। जब उसी पर टिकटिकी बांधता है कि इतने में मनाहिल के पास आती है, उसे कहती है कि अब चले तो मैं यहाँ वलीद अपने ख्यालों में घुमा हुआ है। खैर इतना तो मनाहिल को भी पता है कि वलीद जो है उससे मोहब्बत करता है लेकिन मनाहिल जो है उसकी मोहब्बत को इग्नोर करने की कोशिश करती है क्योंकि वो पहले ही जैन से एक बहुत बड़ा धोखा खा चुकी है और अब उसे किसी मर्द की जात पर भरोसा
भरोसा नहीं रहा। उसने अपनी ज़िंदगी को अकेले ही जीने का फ़ैसला कर चुकी है, लेकिन वो ये जानती है कि ये फ़ैसला बहुत मुश्किल है, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता और उसे ये फ़ैसला अब ये जो है करने पर मजबूर हो रही है कि ये फ़ैसला उसने गलत किया है और ऐसा-ऐसा करके वलीद की मोहब्बत और मेहरबानियाँ जो है उसके दिल में जगह बना रही हैं। मनाहिल भी अब वलीद से मोहब्बत करने लगी है, क्योंकि वलीद का रिश्ता दूसरी जगह तय हो रहा है, तो मनाहिल को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। मनाहिल अब काफ़ी ज़्यादा परेशान सी रहने लगी और दुखी सी रहने लगी है। मज़ीद वलीद का रिश्ता जब से होने लगा है और यहाँ वलीद की माँ भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है अब इस रिश्ते के लिए, जहाँ वलीद का रिश्ता तय हो रहा है। उसे यही कहती है कि मेरा बस नहीं चलता कि मैं अपनी बहू को अपने घर साथ ही ले आऊँ। यहाँ मनाहिल जब ये बातें सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खफ़ा भी होती है, लेकिन ख़ैर ये बात वो ज़ाहिर नहीं करती। यहाँ आके अब स्टोरी का मज़ीद मज़ा हो गया है कि जब निम्मी बड़े अपनी ठाट बाट से अमेरिका और कनाडा जाने की तैयारी में थी, तो उसे अमेरिका और कनाडा जो है एक ऐसी जगह पे नज़र आता है जो उसके वहमो-गुमान में भी नहीं था। यहाँ जब उसकी सास और उसका शौहर उसे यहाँ लेकर आते हैं तो वो हर जगह को देखकर हैरान रह जाती है और सास भी हँसते हुए कहती है कि ने मेरा नाम बाजी फ़िरदौस है और ये फरी यानी फरहान है और ये हमारा एक बहुत प्यारा महल है और अब अमेरिका है ये हमारे लिए। तो वो जब ये सीन देखती है तो वो हैरान रह जाती है और उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और जब ये देखती है कि वो तो उल्टा झुग्गीवासी है और एक झुग्गी में रहती है, उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी शादी एक झुग्गीवासी के साथ हो गई है और वो ऐसा कि वो भी भीख मांगने वाला है। अब यहाँ वो उसकी शादी तो हो चुकी है, अब तो वो कुछ कर ही नहीं सकती और जब उन दोनों की बातें वो सुनती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और उसे चक्कर आने लगते हैं, उसका सर चकराने लगता है कि उसकी सास हँस-कर कहती है कि फरहान तुम इसे पकड़ लो, लगता है कि तुम्हारी बीवी को चक्कर आने लगे हैं और उस पर अभी इस अमेरिका पसंद कुछ ख़ास नहीं आया और यही तुम्हें अब जानना होगा कि यही हमारा अमेरिका है और यही हमारा खूबसूरत सा आशियाना है। यहाँ उसके साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। चूँकि इन दोनों ने मिलकर ज़ारा के साथ धोखा किया था, उसका ज़ेवरात हथियाया था, यहाँ अब निम्मी से भी सारा कुछ हथियाया गया है। निम्मी का शौहर हन्नान की तरह निकला और निम्मी की सास जो है वो उसकी माँ की तरह निकली। दोनों माँ-बेटे ने मिलकर भी ज़ारा के साथ धोखा कर रहे हैं और यहाँ तो इन लोगों ने धोखा का राज़ फ़ाश कर दिया ही है। और यहाँ दोनों माँ-बेटियों ने जैसे कि ज़ारा को धोखा दिया, यहाँ इसके साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। फिर इसके जिस दौलत के चक्कर में थी वो दौलत इसको तो मिली ही ना। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे आई बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं और अपने मनपसंद ड्रामे का नाम लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी राय पर अमल करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे।